चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खाता खेसरा को। और दोस्तों, आज जो है बिहार भूमि सर्वे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज उसी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे और आपको बारीकी से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि मौखिक बंटवारा का भूमि सर्वे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, मौखिक बंटवारा का सर्वे कैसे होगा। यहाँ पे दोस्तों भूमि छूट गया। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे गांव में क्या है कि अभी भी 90% वैसे जमीन है गांव में जो कि मौखिक बंटवारा पर ही आधारित है, लिखित बंटवारा उनका नहीं है। तो आज हम ये बताएंगे कि जिनका मौखिक बंटवारा है उनको कहीं सर्वे में किसी तरह का समस्या तो नहीं होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। क्या उनका सर्वे नहीं होगा या किस तरह से उनका सर्वे होगा, इसमें क्या क्या बात आ सकता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से और बारीकी से बताने हम जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि मौखिक बंटवारा के तौर पे हम आपको बताते हैं। ये मान के चलिए कोई गांव का नक्शा है। ठीक है, ये गांव का कोई नक्शा है। गांव घर में ऐसा होता है, अगर मान के चलिए ये कोई प्लॉट नंबर है 17, 15 और 8। कोई व्यक्ति है, उनका 3 बेटा है। ठीक है, और क्या है कि ये तीनों प्लॉट जो है लगभग रकबा में सेम ही है, थोड़ा बहुत कम 19-20 है। तो मौखिक बंटवारा लोग कर लिए कि चलिए ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। ठीक है, और मौखिक बंटवारा कर लिए। और क्या है कि मान के चलिए कोई एक और भी प्लॉट है जो घर का है, इसमें भी मान के चलिए 3 है तो 3 हिस्स लग गया। ठीक है, लेकिन ये मौखिक बंटवारे में होता क्या है, ये मौखिक बंटवारा सबसे पहले होता कैसे है या क्यों होता है। तो दोस्तों देखिए, मौखिक बंटवारा इसलिए होता है, ज्यादा घनिष्ठता होता है, अपनापन होता है, जहां पे मन का विचार एक दूसरे से बनते रहता है। तो वहां पे क्या है कि मौखिक बंटवारा कर लेता है लोग। ठीक है, लेकिन मौखिक बंटवारा का क्या है कि कानूनन मान्यता नहीं है। अगर आप इसमें से अगर कोई व्यक्ति है जो कि मौखिक बंटवारा कर लिए हुए है, 2 में से कोई एक आदमी बाद में चल करके उसको पता चला कि हमारे हिस्सा में जो है हमको कम मिला हुआ है और हमारे भाई के हिस्सा में ज्यादा मिला हुआ है, तो वो जो है उस बंटवारा को नहीं मानते हैं, मौखिक बंटवारा को। तो इसलिए ये जो है मौखिक बंटवारा कोर्ट में चला जाता है और टूट जाता है। तो ये तो आम बात है और रेयर बात है, जो कि हम सबके साथ होता है। गांव में भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता ही है। 80-90% जो है मौखिक बंटवारा ही है। और उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर नहीं राजी होता है या उसको पता चल जाता है कि हमारा भाई हमसे कम जैसे कि हमको जमीन दिया है, जिस दिन पता चल जाता है उसी दिन जो है उस बंटवारा का मान्यता नहीं रहता है। तो दोस्तों हम आप लोगों को ऐसे ही बताते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे करना ही चाहिए, आपको अपना लिखित बंटवारा करना चाहिए। लिखित बंटवारा कैसे करना चाहिए, आप एक 100 रुपए का आप स्टाम्प ले लीजिए। आप एक 100 रुपए का स्टाम्प ले लीजिए, उसमें जो भी व्यक्ति है, आप जितने भी पट्टीदार है, इसमें सारा चीज लिखाएगा इस स्टाम्प पे। इसमें 2 तरह से बंटवारा होता है, एक वो आपसी सहमति बंटवारा हो जाता है और एक आपसी पंचनामा बंटवारा होता है, जिससे पंच वगैरह का भी साइन होता है, सरपंच का भी साइन होता है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि लिखा जाता है नाम, पिता का नाम, जाति, मतलब कि उसके हिस्से का विवरण, मौजा, थाना, अंचल, थाना नंबर, जिला नंबर, खाता नंबर, खेसा नंबर, खतियान से रकबा, नक्शा से रकबा, रकबा चौहद्दी, सारा चीज लिखा जाता है। यानी कि पूरे हिस्सा का जो विवरण है उसमें दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है। अगर ये आपसे पंचनामा बंटवारा अगर आप करवाते हैं, इसमें शेड्यूल 1, 2, 3 भाई है तो 3 शेड्यूल के नाम से बन जाएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोगों के नाम से मोटेशन हो जाएगा। मोटेशन हो जाएगा तो आप तीनों भाई के नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। ऐसा हम उदाहरण में बता रहे हैं। आप यदि अगर 100 रुपए के स्टाम्प पे करते हैं, सर्वे हो चाहे नहीं हो, आप चाहिएगा तो उस बंटवारा, पंचनामा बंटवारा को अगर आप सीओ के पास लेकर के जाते हैं तो वो जो है मोटेशन करके ये तीनों व्यक्ति के नाम से अलग अलग खाता खोल सकते हैं। तो ये तो मान के चलिए हो गया, हम आपको बता दिए कि शेड्यूल बंटवारा कर ही लेना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज होता है। इसमें सारा चीज लिखा रहता है, सब टर्म कंडीशन लिखा रहता है कि इसमें जो व्यक्ति इस शेड्यूल में भागी बनते हैं या हिस्सेदार होते हैं, उसमें सबका साइन लिखा जाता है। सब हिस्सेदार जो भी होता है, जितना प्लॉट होता है, उसमें वो जो जितना नंबर जिसको दिया जाता है चौहद्दी के साथ, उसमें भी साइन कराया जाता है। अगर कहीं एक फरीक को अगर मिला है तो दूसरा तीसरा को भी साइन करना पड़ता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम आपको बता दिए, शेड्यूल बंटवारा और पंचनामा बंटवारा करना चाहिए। इससे क्या है कि सर्वे आसानी से होता है, सबके नाम से अलग अलग खाता भी खुल जाता है। तो दोस्तों अभी क्या है कि सर्वे से ही
कुछ जैसे कि महत्वपूर्ण बात आया है जो कि मौखिक बंटवारा पे आया है, जो आप लोगों को हम बीच में रखेंगे। तो वो दोस्तों ये है, इसमें जैसे कि 5 सवाल है और इसमें उसका जवाब भी है। हम आपको दोस्तों इसमें से पढ़ करके बताएंगे। इससे मेरा कोई कुछ भी नहीं है, ये सब जो है सर्वे का ही नियम है, ये उसी के माध्यम से मेरे पास आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या आया है ये हम आपको पढ़ करके बारीकी से बताएंगे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें सबसे पहला जो है 1 नंबर में लिखा हुआ है, मौखिक बंटवारा के बाद उत्पन्न विवाद की स्थिति में मौखिक बंटवारा का आपस में सहमति हो तो सभी हिस्सेदार के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद हो तो सभी कब्जाधारी के नाम से एक खाता खुलेगा। अगर मान के चलिए मौखिक बंटवारा है, अगर सहमति है तो सभी जो हिस्सेदार है उसके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर विवाद है तो जो कब्जाधारी है उसके नाम से जैसे खाता खुलेगा। दूसरे में दोस्तों बताया गया है, यदि कब्जाधारी में मौखिक बंटवारे से भूमि प्राप्त की हो तो ऐसे स्थिति में क्या उसके नाम से खाता खुलेगा। तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, यदि आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो और बंटवारा करने वालों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो और भूमि रैयती खाते की हो। रैयती खाते दोस्तों समझ रहे हैं ना, और खतियान रैयत के ये बंटवाराधारी वंशज हो तो प्रत्येक के नाम से रैयत का खाता खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा में लिखा हुआ है, भूमि पर बंटवारा एवं कब्जा का विवाद है जो न्यायालय में लंबित है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है इसमें, जिस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भूमि पर बंटवारा एवं कब्जा का विवाद है जो न्यायालय में लंबित है। ऐसा बहुत सारे मैटर हमारे बिहार में है और कई एक जिला में है जहां पे भूमि बंटवारा को लेकर के बहुत सारा मामला है जो न्यायालय में है। उसका दोस्तों किस तरह से खाता खुलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, यदि भूमि रैयती है तो मूल भूधारी एवं अथवा उसके सभी वंशज के नाम से संयुक्त खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर यदि न्यायालय में लंबित है तब इस तरह से आपको होगा। 4 में है दोस्तों, किसी व्यक्ति को बंटवारा में कम भूमि प्राप्त हो किंतु स्थल पर अधिक भूमि पर कब्जा हो तो क्या होगा। ऐसा दोस्तों बहुत सारे पटीदार के साथ होता है, जो कि ऐसा होता ही है कि किसी व्यक्ति को बंटवारा में कम भूमि प्राप्त हो और किंतु स्थल पर, यानी कि कागज पे मौखिक बंटवारा में कह रहा है कि हम 2 कट्ठा लिए हुए और उसके कब्जा में रहता है 2.5 कट्ठा। ठीक है दोस्तों, तो किंतु स्थल पर अधिक भूमि पर कब्जा हो तो क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, केवलाधारी के नाम खाता खुलेगा यदि सिविल न्यायालय में कोई वाद हो तो कैफियत के कॉलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा जो भी जमीन है दोस्तों, कैफियत का जो कॉलम होता है, यानी कि अभियुक्त का जो कॉलम होता है, उसमें इस बारे में लिखा जाएगा। 5वां है दोस्तों, खतियानी रैयत के पुत्र पौत्र परपौत्र लिखित बंटवारा नहीं किए हैं परंतु कागजी बंटवारा से बटे हुए हैं और खानगी बंटवारा से प्राप्त खेसरों पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कटती है या नहीं कटती है, दोनों ही स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों इसमें नीचे में दिया गया है, यदि खानगी बंटवारा के आधार पर राजस्व रसीद कटती है या राजस्व रसीद नहीं कटती है और सभी फरीकेन का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, उसके अनुसार खेसरा पंजी का संधारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बिहार भूमि सर्वे के तरफ से आया था नोटिफिकेशन है, जो कि हम आपको दोस्तों अभी पढ़ करके बताए हैं। ये 5 सवाल थे जिसका इसमें ही जवाब दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको दोस्तों आज बता दिए कि मौखिक बंटवारा का सर्वे कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हम आपको बता दिए किस तरह से सर्वे होगा। लेकिन अगर आप लोग अगर लिखित बंटवारा कर लेते हैं और स्टाम्प पे करते हैं तो ये जो है एक प्रमाण बन जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज होता है। इससे क्या है कि भविष्य में किसी तरह का विवाद नहीं होता है, प्रमाण बना हुआ रहता है, सब अपना अपना नाम से रसीद अलग अलग कटवाते हैं, किसी भी तरह का इसमें झगड़ा नहीं होता है। कोई फरीकेन अगर मरा हुआ है तो उसका जो बाल बच्चा होगा उससे आप साइन करवा लीजिए शेड्यूल पे, लेकिन साइन सबका होता है। ठीक है दोस्तों, पंचों का भी, सरपंच का, सबका साइन होता है। तो ये दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है, ये आप करवाइए। ठीक है दोस्तों, और हम आपको बता देते हैं बहुत सारे साथी हैं जिनको जमीन से विवाद से संबंधित बहुत सारे कॉल हमारे पास आते रहते हैं,
तो उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे और भी कुछ अमीन हैं जो कि अलग अलग जिला से है, उनका नंबर भी मेरे पास है। लेकिन हम जितना अमीन का नाम बताएंगे दोस्तों, जितना जिला का नाम बताएंगे, आप वहीं से आप हमको कॉल कीजिएगा। उससे अगर बाहर से आप कॉल कीजिएगा तो हम आपका सहायता करने में असमर्थ हो जाएंगे, तो इसमें हमको आप माफ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बताते हैं कि किस किस जिला में हमारे अपने अमीन हैं। तो दोस्तों, आपको गोपालगंज बिहार में हमारा अपना अमीन है जिनका नाम है सुनील कुमार प्रसाद जी। उनका भी मोबाइल नंबर है, अगर हम कहिएगा तो मोबाइल नंबर भी इसमें बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम नाम बता देते हैं जिला कहाँ कहाँ हमारे अमीन है। उसके बाद है दोस्तों सीतामढ़ी, जिसमें चंदन कुमार जी है। उसके बाद जो है रोहतास जिला में राजीव कुमार केसरी जी है। दरभंगा में सरोज कुमार जी है। उसके बाद गया में जो है सुधीर कुमार जी है। भोजपुर में जो है राजीव जी है। उसके बाद मधुबनी में घनश्याम जी है। नवादा में कृष्णा जी है। ये सभी के नंबर हमारे पास है, और जो जिला हम बताए हैं दोस्तों, अगर आप वहां से कॉल कीजिएगा तो हम आपका हेल्प करेंगे, हम उनका नंबर देंगे। और ये सब जो है एकदम खांटी अमीन है, एकदम पढ़ लिख करके डिप्लोमा किए हुए हैं। ये सभी अमीन जो है एकदम बढ़िया अमीन है, और आपको हर फील्ड में मदद करेंगे। ये नहीं है कि जमीन नापना है, शेड्यूल बनाना है, और भी बहुत सारा जमीन का जो फंडा होता है कि अगर कोई जमीन पे दखल कब्जा कर लिया है तो उसको कैसे छुड़ाना है सीओ के यहाँ से, बहुत सारा नियम है जो कि वो लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे लोग जो है हमको कमेंट करते हैं और कॉल करते हैं कि सर आप नापी करने हमारे यहाँ पे आइए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही नापी करते हैं। हम सिर्फ मुजफ्फरपुर ही जिला में नापी करते हैं, और हमको सिर्फ मुजफ्फरपुर के जिला के लोग ही कॉल करते हैं। बाहर के जिला के लोग का हम नापी नहीं कर सकते हैं, हम बाहर के जिले के लोग का शेड्यूल नहीं बना सकते हैं। बाकी जिला में हमारे और भी अमीन हैं जिनके बारे में बता दिए। अगर आप इस जिला से अगर आपको जमीन संबंधित किसी भी तरह का अगर समस्या होगा तो आप हमको संपर्क हमसे कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये सब जो भी जानकारी है ये सब रैयत के फायदे के लिए है। हमारे वीडियो में दोस्तों जो भी रहता है सब रैयत के फायदे के लिए रहता है। बट थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। आप देखिएगा, जो आदमी इस समस्या में फंसे रहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर है, वो एकदम रामबाण है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।